हे गुरु महाराज, हे मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान, आप किसी चरणों का आवाहन करते हैं और कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें और हमें हमारी ये मासिक जो कथा होती है भगवान सत्यनारायण इसको करने की आज्ञा और सेवा प्रदान करें। जय गुरु महाराज, जय श्री गणेश, जय पानी ये रहा ना, गंगा जल भी ये रहा, बस तो अब लाइए। लीजिए। वो कहाँ है? पहले तो वो दो दही किधर है? ये रहा, ये दही है। अरे भैया क्या हालत हो रही दही की। श्री सत्यनारायण शालिग्राम भगवान को दधि स्नानम समर्पयामि। और इसके बाद में घृतम स्नानम समर्पयामि। और यह है आपका मधु स्नानम समर्पयामि। मधु स्नान आया नहीं, अभी लग रहा है आ रहा है। मधु स्नान हो गया प्रभु का। फिर हो गया आपका मिष्ठानम स्नानम समर्पयामि। ढंग से हाथ में बैठा के जब स्नान करवाओ। कैसे उंगली से लगा रही हो भाई, रगड़ रगड़ के। 1 महीने में नहाते हैं 1 दिन। अब दूध दो। दूधम स्नानम समर्पयामि। गंगा जलम दो। वो जब इसकी वजह ना ये पानी है ना, हाँ ये गंदा है। कौन सा? ये टंकी का है। टंकी से पानी से स्नान कराएंगे, ये तो बेकार है, पीने वाला नहीं है। वो वाला मत लियो, मुझे 1 बूंद डाल दियो बस। वाला साफ हो जाएंगे। पर ये नलके का पानी सड़ा हुआ पानी मत करो। और वो पानी साफ वो नहीं कर सकते हैं, वही ले ले। तो फिल्टर का ले आऊंगा फिर। फिल्टर का और कौन सा वाला है? तो फिल्टर का नहीं है, फिल्टर का पानी है गिलास में। आराम से गंगा जल वाला ही दे दो। हाँ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब इसे हम पी भी लेंगे। जलम स्नानम समर्पयामि। ये लो। अब प्रभु शालिग्राम जी को यहाँ पर विराजमान करवा दीजिए। जय हो प्रभु शालिग्राम जी। अब विराजिए। और ये भगवान जय हो प्रभु। और अब वो दो फलाहार दो। बाद में लग जाएगा वो। चलो वो बाद में दो। चलो अब गुरु महाराज कथा प्रारंभ करने की आज्ञा दीजिए। बस वो पत्ते लाया था उसके आम किसी में लगा लेते, वो रख के पीछे। ये तो है पीछे सो रखे थे। सुनो जी, अब ये लो, इसमें रख दे लोटे में। यहाँ सामने रख दे, चाहे इधर को। जय हो प्रभु। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब थोड़े यहाँ बैठे ऐसे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने एकत्र होकर श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कली काल में वेद विद्या रहित प्राणियों को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा उनका उद्धार कैसे हो? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा जप तप या उपाय बताइए जिससे थोड़े ही समय में अधिक पुण्य की प्राप्ति हो तथा मन वांछित फल प्राप्त हो। ऐसी कोई कथा सुनाइए, इसे सुनने की हमारी इच्छा है। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजनीय, आप सभी ने प्राणियों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनिए। पंचमेव भोग नहीं दिया,
दे दो, चलो जय हो प्रभु, भूल चूक क्षमा करना, हम पुजारी नहीं हो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ आके क्या देखते हैं कि अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी प्राणी अपने अपने कर्मानुसार दुखों से पीड़ित हैं। यह देखकर नारद जी बड़े दुखी और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिससे इन प्राणियों के दुखों का शीघ्र ही नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर वैकुंठ लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों की नारायण के दर्शन किए। उनके हाथ में शंख चक्र गदा तथा पद्म थे और वनमाला धारण किए हुए थे। देवर्षि नारदों ने साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पार नहीं पा सकती। आपको आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमन है। नारद जी से इस प्रकार वंदना सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? सो निसंकोच मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनि में उत्पन्न हुए अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर दया दृष्टि रखते हो तो कृपा कर मुझे बताइए कि उन सभी प्राणियों के दुखों का अंत थोड़े ही समय में कैसे हो सकता है। ऐसा कौन सा प्रयत्न किया जाए? श्री भगवान बोले, हे नारद, प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस कार्य के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। बेटा आजा। लोगों की बेटा आ गया आपका, हम पूछ रहे थे ना, बेटा आना चाहिए, आगे बेटा हैं? अच्छा आ जाओ तुम पहले। कहाँ नहीं, आ जाओ। गुरु जी कहाँ आ गए जी? आप पूजा हो रही है। अब बैठाओ, कहाँ बैठाओगे? जुलाब पहन के आए हो, आ जाओ। आओ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य पृथ्वी पर आयुर पर्यंत सुख भोग कर मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए, सो विस्तार से मुझे समझाइए। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन तथा धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाले व्रत सभी स्थानों पर विजय देने वाला है। भक्त और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायणों की पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे और सभी पदार्थों को भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य गीत संगीत का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर प्राणियों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कली काल में पृथ्वी पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं, वीडियो नहीं बना रहे तुम्हारी, बैठे रहो। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर नगरी काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर भटकता था, क्योंकि भिक्षाटन ही उसका जीवन यापन करने का तरीका था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखा और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछने लगे, हे विप्रवर, तुम नित्य पृथ्वी पर दुखी हुए भटकते क्यों हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, देव, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षाटन ही मेरा जीवन यापन का सहारा है, इसी के लिए मारा मार भटकता फिरता हूँ। कभी भिक्षा मिलती है, कभी नहीं मिलती। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने को उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान बोले, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से प्राणी समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण स्वामी अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा नहीं आई। वह सवेरे उठ भगवान सत्यनारायण के व्रत का संकल्प कर भिक्षाटन के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने प्रसन्न मन हो बंधु बांधवों से भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के करने से वह ब्राह्मण समस्त दुखों से मुक्त होकर अनेक प्रकार की संपत्ति युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो करेगा वह प्राणी समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा।
इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या सुनना चाहते हो सो मुझे बताइए। गेट बंद करके आए थे। ऋषि बोले हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण सुनकर किसी और ने इस व्रत को किया वह भी हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बहुत जिज्ञासा है। श्री सूत जी बोले हे मुनियो सुनो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय में ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत करने को तत्पर हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा ब्राह्मण के मकान के बाहर आया। लकड़हारा प्यास से अत्यंत बेचैन था। वह लकड़ियों इकट्ठा मकान के बाहर रख करके मकान में अंदर आ गया। घर के अंदर घुस गया। प्यास से दुखी लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर पूछने लगा, हाथ जोड़ पूछने लगा, हे विप्र, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा कर मुझे बताइए। तब ब्राह्मण बोला, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्टा अपने सिर पर रखकर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम और दिनों दुगना चौगुना प्राप्त हुआ, क्योंकि वो भगवान के पास लकड़ियां चंदन की थी। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले प्रसन्न हो पके कल, पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि ले भगवान सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्री एकत्र कर अपने घर पहुंचा। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के अनुसार भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन धान्य पुत्र आदि संपन्न हुआ और संसार समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूं सो ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों तथा जरूरतमंदों को धन आदि देकर उनका कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए इन दोनों ने भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण को उस व्रत को किया। जिस समय वो व्रत कर रहे थे वहां साधु नाम का एक वैश्य आ गया। उसके पास व्यापार के बहुत सारा धन था। वह नौका को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। भक्ति भाव से राजा को व्रत करते हुए देखकर पूछने लगा, हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है, सो कृपा कर मुझे भी बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे वैश्य, बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सर्व सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, यदि मुझसे आप इसका समस्त विधान विस्तार से कहोगे तो मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से मेरी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। राजा से व्रत के संपूर्ण विधान को सुनकर व्यापार से निवृत्त हो साधु आनंद पूर्वक अपने घर को गया और साधु ने अपनी स्त्री लीलावती को इस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और संकल्प किया कि जब प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे तब इस उत्तम व्रत को अवश्य करेंगे। साधु ने जब मन में संकल्प किया तो उसे विश्वास था कि उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण करी। 10 महीने पश्चात उसकी पत्नी लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। कलावती कन्या दिनों दिन इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब लीलावती ने अपने स्वामी से मीठे शब्दों में कहा कि आपने संकल्प किया था कि जब प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे तब हम भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करेंगे। अब आपकी मनोकामना प्रभु ने पूर्ण कर दी है, तो आपने संकल्प पूर्ण कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, अभी हमारी पुत्री बहुत छोटी, यह भी व्रत पूजा कुछ नहीं जानती है। जब बड़ी जाए तो इसकी विवाह के अवसर पर ही सब कुछ कर देंगे। ऐसा कहकर पत्नी को आश्वासन देकर के साधु अपने व्यापार के लिए दूसरे राज्य को चला गया। कलावती इधर पितृगृह वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ वर्षों के पश्चात साधु जब व्यापार से निवृत्त होकर वापस आया तो अपनी पुत्री को युवा देखकर उसने दूतों को बुलाकर तुरंत कहा कि कोई सुंदर सुयोग्य बड़े पुत्र खोज कर लाओ, हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। साधु की आज्ञा मत सुनकर दूत जगह जगह पर खोजबाल करते अंत में कंचनपुर नामक कंचन नगर में पहुंचे और वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर जांच परख करने पर एक सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य बड़े पुत्र को देखकर साधु ने बंधु बांधव से प्रसन्नचित्त हो अपनी पुत्री को उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के कार्यों में लिप्त होने के कारण उस समय व्रत को करना भूल गया।
तब सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट हो गए और विवाह कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात साधु अपने जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नाम के नगर में चला गया। वहां दोनों ससुर जमाई राज चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजकोष का धन चुरा कर भाग रहे थे, किंतु राजा के सैनिकों ने जब उनका पीछा किया तो चोरों ने घबराकर भागते हुए धन को वहीं छुपा दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। चोरों का पीछा कर तो सैनिक जब उस स्थान पर पहुंचे तो वहां उन दोनों के पास राजकोष का धन को देखकर सोचा कि यही दोनों चोर हैं और बहाने बनाकर सोने का ड्रामा कर रहे हैं। यह सोचकर उन सैनिकों ने उन दोनों को बंदी बनाया और धन के समेत राजा के सम्मुख पकड़कर प्रस्तुत कर दिया। कहा, महाराज, राजकोष से धन चुरा कर भागे थे और हम इनको पकड़ के ले आए हैं। ये धन इनसे जब्त किया है, आज्ञा दीजिए क्या करना है। तब राजा ने देववश बगैर किसी सोच समझे का आदेश दिया कि इनको कठोर कारागार में डाल दो और इनको उचित दंड दिया जाए और संपूर्ण धन को जब्त कर उसमें खजाने में जमा कर दिया जाए। सत्यनारायण भगवान के रुष्ट होने से साधु घर पर बड़ी दुर्दशा हो गई। जो घर में धन संपत्ति उसे चोर चोरी करके ले गए। जो कुछ छोड़ा कुछ बचा उससे कुछ दिन माँ बेटी ने जैसे तैसे गुजर बसर करी, किंतु जब वो भी समाप्त हो गया तो माँ बेटी बहुत चिंतित हुई, बहुत परेशान हुए और एक दिन भूख प्यास से दुखी हो कलावती अन्न की तलाश में एक ब्राह्मण के वहां चली गई कि वहां कुछ काम करेगी तो उसे अन्न मिलेगा जिससे माँ बेटी गुजर करेंगी। वहां उस समय उस ब्राह्मण के वहां पर भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूजन चल रहा था। यह देखकर वह कलावती वहीं पर ठहर गई और जब व्रत में पूजन संपूर्ण हुआ तो उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात अपने घर गई। उस समय बहुत विलंब हो चुका था। तब माँ ने क्रोध से अपनी पुत्री से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? तू क्या चाहती? तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती बोली, हे माँ, मैं काम की तलाश में एक ब्राह्मण के वहां पहुंच गई थी। ब्राह्मण के वहां व्रत पूजन हो रहा था भगवान सत्यनारायण का और मैं व्रत पूर्ण होने के पश्चात में ये प्रसाद लेकर आई हूं। कन्या के मुख से भगवान सत्यनारायण व्रत की बात सुनकर लीलावती को अपनी भूल का स्मरण हुआ। उसने उसी समय अपने बंधु और परिवारों को एकत्र किया और भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत को पूर्ण किया और प्रार्थना की कि मेरे स्वामी दामाद शीघ्र घर आ जाएं, हमारी भूल चूक क्षमा करें। भगवान सत्यनारायण भक्ति भाव से किए गए इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कारागार में डाल रखा है वे दोनों निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल बंधन से मुक्त करो। उनका सब धन जो तुमने जब्त किया है उसे वापस लौटा दो और नहीं तो तुम्हें इसका कठोर दंड मिलेगा। वह मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है जिस कारण उसे दंड भोगना पड़ा है। ऐसे स्वप्न को सुनकर राजा चंद्रकेतु जाग गया और प्रातःकाल सभा में आकर मंत्री परिषद के सम्मुख उसने अपना स्वप्न कह सुनाया। वे सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, महाराज, प्रभु ने जैसा आदेश दिया वैसा करने में आपका कोई अहित नहीं होगा, आप तुरंत देवाज्ञा का पालन करें। यह सुनकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों वणिकों को बंधन मुक्त कर ससम्मान पूर्वक हमारे सन्मुख सभा में प्रस्तुत किया जाए। सैनिकों ने राजा का पालन किया। दोनों वणिकों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे शब्दों में बोला, हे महानुभावों, देव योग से जो तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ है उसका हमें खेद है, किंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन जब्त किया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित मान सम्मान पूर्वक उनको विदा कर दिया। दोनों वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले, वैश्य ने वहां से निकलकर मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। अब उसके थोड़ी दूर निकलने के पश्चात भगवान सत्यनारायण दंडी साधु को धारण करके उसके पास आ गए, उसकी परीक्षा लेने के लिए और पूछने लगे, हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या है? अभिमानी बड़े खस्ता वो दांत दिखाता हुआ बोले, हे दंडी महाराज, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या दान की इच्छा है? भाई, मेरी नौका में तो लता बेल पत्र भरे पड़े हैं। वैसे कैसे असत्य और कठोर वचन सुनकर दंडी साधु मुस्कुराते हुए बोले, तुम सत्य ही बोले, तुम्हारा वचन सत्य होगा। और ऐसा कहकर दंडी साधु वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठकर ध्यान मग्न हो गए। और दंडी साधु को जाने के पश्चात वैसे नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब नौका के पास पहुंचा तो नौका उचल ऊंचा उठा देखा। पहले तो नौका धन संपत्ति दबी हुई थी, अब ऊपर आ गई है। अब जब नौका पे पहुंचा तो देखता है कि वहां तो बक्सों के अंदर उसके लता बेल पत्र भरे पड़े। यह देखकर साधु बहुत दुखी हुआ और विलाप कर तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर तन शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आपके मिथ्या वचन के कारण ही यह सब हुआ है। आपने दंडी साधु से असत्य भाषण किया था जिसका परिणाम यह हुआ है।
आप उनकी शरण में जाइए, उनसे अपनी भूल की क्षमा प्रार्थना कीजिए, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दंडी साधु कोई सामान्य योगी नहीं है, वो सिद्ध योग पुरुष है। दामाद के वचन सुनकर वैसे गिड़गिड़ा तो दंडी साधु चरणों में गिर पड़ा और तंत भक्तिभाव से नमन करके बोला, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, मैं मूर्ख ज्ञान कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्तियुक्त और प्रेम पूर्वक वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। जब साधु नौका पर आया तो नौका को अपनी धन धन्य धान्य से परिपूर्ण देखा, वह बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान सत्यनारायण जय जयकार करता हुआ अपने नगर को प्रस्थान कर गया। जब अपने नगर के समीप पहुंचा तब दूतों को खबर भेजकर संदेश भिजवा दिया घर पे। दूत जिस समय घर पहुंचा उस समय लीलावती अपने पुत्र के साथ भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन कर रही थी। जब दूत ने समाचार सुना तो सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी पुत्री कलावती से बोली कि मैं स्वामी के दर्शन स्वागत के लिए जा रही हूँ, तू व्रत पूजन को पूर्ण करके शीघ्र आ जाइए। ऐसा कहकर चली गई। माँ के जाने के पश्चात कलावती उतावली हो बात अनसुना करके और व्रत पूजन को बीच को छोड़कर वो भी चली गई। अब व्रत पूजन को बीच में छोड़ने प्रसाद की अवज्ञा कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए और साधु के दामाद को नौका से जल में दृश्य कर दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती विलाप करती जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देख दामाद को दृश्य तथा कन्या को रोते देख साधु बहुत दुखी हुआ और प्रभु से प्रार्थना करने, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से कोई भूल चूक हुई क्षमा कर दिए, हम मूर्ख ज्ञानी हैं, हम पर दया दृष्टि करें। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी, हे साधु, तुम्हारी कन्या व्रत पूजन को बीच में छोड़कर प्रसाद का त्याग करने आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर भगवान सत्यनारायण के प्रथम पूजन को पूर्ण करे और प्रसाद ग्रहण करे तो इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत उठी और घर पहुंचकर उसने भगवान सत्यनारायण के प्रथम पूजन को पूर्ण किया और प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात जब वापस लौटी तो अपने पति के दर्शन करे। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से भगवान सत्यदेव नारायण के उस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने लगा। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आगे सुनो, एक और कथा कहता हूँ, सो सुनो ध्यान पूर्वक। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का जितेंद्रिय राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण की पूजा से विमुख और प्रसाद त्याग कर गहन दुख प्राप्त किया। एक समय वह वन में जाकर हिंसक पशुओं का शिकार करता हुआ थक करके बट वृक्ष के नीचे आया। वहां ग्वालवाल भगवान सत्यनारायण की प्रथम पूजन कर रहे थे, किंतु अभिमान के कारण राजा ने न तो पूजा में सम्मिलित हुआ और न ही भगवान को शीश झुकाया। जब ग्वालवाल ने भगवान को प्रसाद के सन्मुख रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चला गया। इससे सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और जब अपने नगर में पहुंचा तो क्या देखता, शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। वह जान बचाकर वहां से भागता हुआ भटकता उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उन ग्वालवाल ने भगवान सत्यनारायण पूजन किया था। वह भगवान के सन्मुख गिर पड़ा और अपने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब ग्वाल वालों ने समझाकर शांत कराया और भगवान सत्यनारायण को व्रत का प्रसाद उसको दिया। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात वो अपनी कृत्य की क्षमा मांगते हो फिर अपने नगर को जब वापस पहुंचा तो अपने नगर को पूर्व पहले की जैसा पाया। यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण की जय जयकार करने लगा। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा समस्त मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया अब उनके अगले जन्म की कथा सुनो। व्रत सानंद राम के ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में लीन कर स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ जिसने भगवान श्री राम के चरणों को सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये पकड़ो जी, आरती होगी अब। आ जाओ आरती में सम्मिलित होंगे। अरे मैया अब आरती में रखूंगा।
आओ। हाँ मेरे साथ करो, पकड़ो हाथ, पकड़ो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा कलि कारण द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कटारो, इन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़े के राजा, चंद्रचूड़े के राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी तेरे स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा संग राजा वन में बात करी स्वामी, वन में बात करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा सवाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। और से सत्यनारायण भगवान की जय। बाबू सही कहता है, आज सारे काम मंगल होंगे। हमने गुरु से प्रार्थना की, गुरु जी अगर आपका आशीर्वाद है तो आरू कथा के बीच में आना जरूर चाहिए। और आरू आ गया, आ गया। पहले गुरु जी को भोग देंगे। मम्मी से पूछ के आए थे, मम्मी ने आने दिया था। दो केला भाई, ये रखे देख नहीं रहे। ये और भला कभी सब आरू बाबू पहले गुरु जी को भोग देंगे। सब पहले गुरु जी का भोग है। हाँ ये गणपति बप्पा, ये सत्यनारायण स्वामी, और ये प्रभु शालिग्राम भगवान। जय हो प्रभु, हे प्रभु दीन दयाला। छोटे छोटे पत्ते कर दो उसमें, प्रसाद में है। पूजा पूरा और लेके आज प्रसाद में डालने के लिए। हाँ अभी चला दे पूजा, बुरा लाओ। दही और दे उसमें, प्रसाद और बना चरण में मिलाकर। दही तो है ही नहीं, वो पानी है कुल। ले आ, तो मैं अपने आप निकाल लूंगा उसमें, कोई बात नहीं। अरे मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा आजा, मेरा गुलाब। गुलाब का फूल कौन है? ये गुलाब का फूल तो वैसे ही बैठे थे जा करके उसमें। लो लो लो, मैं चला दूंगी। हाँ हाँ रुक जा, मैं पहले मोटर भी चला के आऊंगी। ठीक है,
जल्दी वहाँ पे चढ़ा देना, ऊपर जाके सूरज को। अभी जाऊंगा। छोड़ से छोड़ दे, करंट लग जाएगा, हट जा। ठीक है आके कर लेंगे। 2 मिनट मुझे भी सेकने दो यार। अरे यार आप तो सिर भी नहीं झुकाया। देखना क्या खिचड़ी बनाएंगे प्रसाद के नाम पे। ऐसे करते हैं। कितना अच्छा प्रसाद हो गया कि क्या बनाया है। हे गुरु महाराज, जय हो प्रभु।